एक मिनट, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल केटायन, है ना। रेजोनेंस चेक कर लो, सिंपली जस्ट चेक द रेजोनेंस। ट्राइफिनाइल, ये हमारा बेंजीन है, दिस इज एक और बेंजीन हमारा, दिस इज कार्बोकेटाइंस। तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, आराम से करेगा। मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, करेक्ट। ऑल द रिंग्स बिहेविंग एज ए लेसन, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्लस लगा हुआ। मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। टर्सरी है, यहाँ पे टर्सरी नहीं है, सेकेंडरी है। यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे सिचुएशन पूरा अलग है। रेजोनेंस ही नहीं है, लेट देम सी। कार्बन पे 3 pH is a benzene ring, just imagine, and then CH2 plus, there is no chance of resonance। ये तो रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ पे तो प्राइमरी रेजोनेंस, यहाँ पे सेकेंडरी का रेजोनेंस, यहाँ पे टर्सरी का रेजोनेंस है। टर्सरी रेजोनेंस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 में बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? चलो, अभी मैं आपको छोटा सा हिंट किया था कि रूल्स को चेक करो, और रूल्स कहता है कि सबसे पहले आप न्यूट्रलिटी को चेक करो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। फिर आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। फिर आप चेक करोगे टाइप्स ऑफ चार्ज को, चेक दो एटलीस्ट यहाँ तक। चलो, न्यूट्रल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब क्लियर है, ना ए ना बी ना सी ना डी, नो वन आर। सवाल उठता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इट हैज? 2 पाई बॉन्ड्स। इसके पास कितने? 2 पाई बॉन्ड्स। इसके पास 1 पाई बॉन्ड्स। इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स आर मोस्टेबल, तो ये दो तो मोस्टेबल। आपसे लिस्ट पूछा है, आपसे लिस्ट, सबसे लिस्ट कौन है, तो ये दो ऑप्शन से तो आउट है, ये तो मोस्टेबल है। मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोस्टेबल। अब रहा आपका बी, सॉरी सी और डी, दो ऑप्शन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो थर्ड ऑप्शन कहता है आप टाइप्स ऑफ चार्ज को चेक कीजिए। टाइप्स ऑफ चार्ज में चार्ज ऑन कार्बन एटम, चार्ज ऑन कार्बन एटम, चार्ज ऑन कार्बन एटम, चार्ज ऑन कार्बन। टाइप्स ऑफ एटम भी सेम है। रूल नंबर थर्ड भी फेल है। रूल नंबर 4 कहता है चार्ज सप्रेशन चेक करो, चार्ज सप्रेशन, वो भी सेम है। एडजेसेंट पे एडजेसेंट। अब क्या बचा? स्टेबिलिटी ऑफ लास्ट वेपन इज अ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन कौन है? कार्बोकेटाइन, कार्बन आएगा, चेक देंगे। लास्ट वेपन है, यहाँ के बाद क्वेश्चंस का आंसर ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। 99% चांस, एक आध केस कहीं मिस होगा तो एक स्टेप और भी है जो कि हम लोग क्रॉस कंजुगेशन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस है ना। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कार्बोकेटाइंस रेजोनेंस करने के लिए पाई बॉन्ड को रप्चर करना होगा, और यहाँ पे लोन पेयर, इधर से भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नहीं, नेगेटिव चार्ज आर कॉमन। एडिशनल इफेक्ट, इधर से पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा रेजोनेंस करने के लिए, जबकि यहाँ से लोन पेयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू डू रेजोनेंस। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे बहुत कम एनर्जी की जरूरत है इस लोन पेयर को फ्रीली मूव करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड रैप्चर पहले करना होगा, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना होगा, देन यू विल डू रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, एंड देन वापस आप रेजोनेंस करोगे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, मतलब प्रोसेस स्लो हो गया। यहाँ पे कोई नहीं तोड़ना है, फ्री हैंड रेजोनेंस।
तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ी कम है। तो जहाँ पे रेजोनेंस कम है वहाँ पे स्टेबिलिटी भी कम है, तो ये हमारा क्या हो गया लिस्ट, और ये हमारा क्या हो गया अब पेड़ है। करेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे फ्री एंड लोन पे ऑलवेज डू, इसको बैक बॉन्डिंग फिनोमेना भी बोल सकते हो, और बैक बॉन्डिंग डोमिनेट ओवर द रेजोनेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ना, नॉर्मली वी कॉल लोन पेयर, will do back bonding with the vacant orbitals of carbocation, and a back bonding always dominate over the resonance। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो, उससे बेटर बोलो रेजोनेंस यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे रेजोनेंस फास्ट है, काम खत्म। क्लियर है? बिल्कुल सही।